नमस्कार, मैं हूँ निष्ठा सचदेवा। सीखो के न्यूमरोलॉजी शो पर आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम मूलांक की सीरीज शुरू करेंगे। आएंगे मूलांक डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, यानी अगर आप 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं तो आपका अकॉर्डिंग मूलांक 1 वाले लोग सूर्य से प्रभावित होते हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं, कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस होते हैं। इनकी पर्सनालिटी में एक ऐसा चार्म होता है कि लोग नेचुरली इनके पीछे खींचे चले आते हैं। ये लोग नए आइडियाज लेकर आते हैं, रिस्क लेते हैं और हर सिचुएशन में कंट्रोल लेना पसंद करते हैं। थोड़े अग्रेसिव और डोमिनेटिंग होते हैं। ऐसे लोगों के सपने बड़े होते हैं और उन्हें पूरा करने का फितूर भी होता है। कभी ज्यादा जिद्दी या गुस्से वाले भी हो जाते हैं। इनके लिए पेशेंस और बैलेंस दोनों ही रखना बहुत जरूरी है। मूलांक 1 वाले लोग इमोशनल तो होते हैं, पर अपने मन की बात किसी को भी आसानी से बताते नहीं, अपने गम शेयर नहीं करते किसी के साथ। इनका दिमाग और इनकी याददाश्त दोनों तेज होते हैं, तो एक बार मन में कोई बात बिठा ली तो आसानी से भूलते नहीं हैं। ये ऊंचाइयों पर जाना पसंद करते हैं। अगर मूलांक 1 वाले लोग संडे को थोड़ा गुड़ खाएं और गुड़ का दान करें और रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं तो इनको सफलता मिलती है और बहुत नाम और धन कमाते हैं। आपका मूलांक क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और सभी मूलांक नंबर्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के न्यूमरोलॉजी शो पर। वक्त बदलते देर नहीं लगती, पर क्या करें जब ऐसा लगे कि वक्त आपके साथ चल ही नहीं रहा। काम रुक जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं, जैसे समय आपके साथ नहीं आपके खिलाफ चल रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो ऑफिशियल के इस शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी घड़ी का सही स्थान और घड़ी लगाने का सही तरीका, जो आपका वक्त बदल सकता है और जिंदगी में सुख और समृद्धि लाता है। तो इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले डायरेक्शन का ध्यान रखें। घड़ी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वॉल पर ही लगाएं। साउथ या साउथ ईस्ट वॉल पर बिल्कुल ना लगाएं। काले रंग की घड़ी से मान हानि होती है, तो काले रंग की घड़ी घर में बिल्कुल ना लगाएं। ध्यान रखें कि घड़ी वुड या मेटल की ही हो और गोल आकार की घड़ी हो। शार्प एजेस वाली घड़ी वास्तु में अशुभ मानी जाती है। घड़ी को दरवाजे के ऊपर या दरवाजे के बिल्कुल सामने ना लगाएं। घड़ी को जमीन से कम 6 फीट की हाइट पर लगाएं। और दोस्तों याद रखें कि टूटी हुई घड़ी या ऐसी घड़ी जिसमें समय पीछे चल रहा हो या समय खराब हो या घड़ी रुकी हुई हो, ऐसी घड़ी घर में बिल्कुल भी ना रखें। इस चीज का खास ध्यान रखें, क्योंकि रुकी हुई घड़ी या टूटी हुई घड़ी आपकी ग्रोथ को रोक देता है। अगर आपकी घड़ी गलत दिशा में लगी है या गलत शेप की है तो आज ही उसको शिफ्ट करें और वास्तु अनुसार लगाएं। समय सही होगा तो सफलता अपने आप आपके पास चल कर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वास्तु से जुड़ी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सीखो ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। मुझे पता है कि आप कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं पैसे बचाने की, मगर पैसा है कि टिकता ही नहीं, कहीं ना कहीं हमेशा खर्च हो जाता है। तो खर्चे तो नहीं रुक सकते, मगर हम वास्तु के जरिए से आपकी कमाई जरूर बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के इस ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों के पास कम और कई लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है। क्या ये सारा किस्मत का खेल है? नहीं। तो आज मैं आपको बता दूं कि कई बड़े बड़े अमीर लोग सिर्फ किस्मत और हार्ड वर्क के भरोसे नहीं बैठे रहते। वो ज्योतिष विद्या और वास्तु विद्या का सहारा लेकर अपनी जिंदगी में कई और मेरे साथ चेक कीजिए अपने घर में ये कुछ मेन पॉइंट।
अगर आपके घर का नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ब्लॉक है तो घर में पैसा नहीं टिकेगा, क्योंकि ये दिशा कुबेर भगवान की दिशा है। यहाँ पर बाथरूम, मास्टर बेडरूम या स्टोर रूम बनाने से घर में पैसों की दिक्कत आती है। दूसरी बड़ी गलती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन या टॉयलेट बनाना। ये जगह होती है ठहराव की। यहाँ गलत वास्तु होने से जॉब चली जाती है या बिजनेस में बहुत नुकसान देखने मिलते हैं। तो अब करें क्या? पहले तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा साफ रखिए। यहाँ मोर पंख या पानी का छोटा झरना लगाइए। अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसके कागजात आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए और घर के साउथ ईस्ट दिशा में मनी प्लांट लगाइए, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जानी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प और कामयाब टिप शेयर करूंगी, जिससे बहुत लोगों का फायदा हुआ है और घर में पैसों की वर्षा हुई है। अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ढूंढ लीजिए और उसमें आपको एक शीशा लगाना है। हाँ जी, शीशा जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इतनी जगह नहीं है कि आप वहाँ पर शीशा लगा सके, तो एक छोटा शीशा भी बहुत कमाल करेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आसान और दिलचस्प वास्तु टिप्स, तो जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो ऑफिशियल के इस शो वास्तु समाधान पर। कभी जिंदगी में ऐसा लगता है ना कि खुशी आने से पहले ही कोई ना कोई तकलीफ आ जाती है, कोई चोट लग जाती है, कोई नुकसान हो जाता है या कुछ जरूरी सामान कहीं तो खो जाता है। तो कैसे समझें कि नजर का असर है या वास्तु दोष है? नमस्कार, मैं वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के मैं आपके साथ 2 ऐसे उपाय शेयर करूंगी जिससे चाहे नजर हो या वास्तु दोष, दोनों ही इसी से ठीक हो जाएंगे। अब नजर है या वास्तु दोष पहचानेंगे कैसे? पहली बात तो ये है कि तकलीफों से गुजर रहा होता है, और यदि वास्तु दोष होता है तो पूरे परिवार को ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। रिश्तों में तनाव आना, शादीशुदा लोगों में अनबन होना, बच्चों को बीमारियां हो जाना, आसपास में चिड़चिड़ापन होना और अंदर से बहुत अकेलापन महसूस होना, और पैसा पैसा तो परेशानियां ही परेशानियां। अब नजर एक बाहर की एनर्जी होती है, किसी की भी बुरी दृष्टि या ईर्ष्या की वजह से लगती है, और वास्तु दोष घर के अंदर का इम्बैलेंस होता है। जब वास्तु के नियमों का पालन ना किया जाए तब आपकी जिंदगी में एक के बाद एक परेशानी लाता है। दोनों ही चीजें आपकी जिंदगी में रुकावटें लेकर आती हैं। तो इनके लिए क्या करें? पहला उपाय, अपने घर के मंदिर में या ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तुलसी का एक पौधा रखें और यहाँ पर हर दिन घी का दिया जलाएं। ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा कभी भी जमीन पर ना रखें, हमेशा लकड़ी की चौकी पर या मेज पर रखें। ये आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और नजर से सुरक्षा देता है। दूसरा उपाय, अपने घर की एंट्रेंस पर एक कांच के बाउल में ये 3 चीजें मिलाकर रखें। एक बाउल सेंधा नमक, एक मुट्ठी पीली छोटी सरसों और कुछ टुकड़े कपूर के। ये मिश्रण सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब करके आपके घर में सुख और शांति लेकर आता है। हर 15 दिन में ये मिश्रण बदल दीजिए। पुराने मिश्रण को या तो टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए या घर के बाहर किसी डस्टबिन में फेंक आइए। और चलिए एक बोनस टिप भी सुनते जाइए, अपने घर में गाय के उपले जलाइए। हाँ जी, ये घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करके घर की शुद्धि करता है। ये आप हर अमावस की रात को कर सकते हैं। ये करने से आपके घर से भूत प्रेत और बुरे साए जैसी शक्तियों का नाश होता है और इनसे सुरक्षा भी मिलती है। तो चाहे दिक्कत नजर की हो या वास्तु दोष की, जब आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो बुरे से बुरे असर को भी दूर किया जा सकता है। ऐसे ही और पावरफुल वास्तु टिप्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। मुझे पता है कि आप कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं पैसे बचाने की, मगर पैसा है कि टिकता ही नहीं, कहीं ना कहीं हमेशा खर्च हो जाता है। तो खर्चे तो नहीं रुक सकते, मगर हम वास्तु के जरिए से आपकी कमाई जरूर बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के इस ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों के पास कम और कई लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है।